नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हैं हम दमोह में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खालिद नूर जी। ये एग्रो बिज़नेस के बेस्ट एग्जांपल हैं, बेस्ट मॉडल कह सकते हैं। इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट के लिए अपने घर पर ही, कहा जाए तो अपने फार्म पर ही सारी सब्जियाँ उगाते हैं। जैसे अभी इनके जो फार्म पर पॉली हाउस पर जो लगा हुआ है, टमाटर की खेती की हुई है, तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनका जो बिज़नेस मॉडल है, कैसे ये इस तरफ रुझान आया और आगे आने वाले समय पर, है ना, एक कैसे ये अपने आप को एक एग्रो बिज़नेस का मॉडल देना चाहते हैं। जैसे इनके फार्म जिनके रेस्टोरेंट से लगा हुआ 7 एकड़ का ज़मीन है और इनका जो 200 बाई 200 का जो पॉली हाउस का जो एरिया है, वहाँ पर ये, है ना, टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आगे इस मॉडल को किस हिसाब से देखते हैं, जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, अगर उनके पास भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं तो कैसे अपने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस एग्रो बिज़नेस मॉडल का क्या फ्यूचर हो सकता है, ये सारी जानकारी हम सर से लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम इनसे जानेंगे कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है और जो यील्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन है, बाहर जब हम उसकी फसल लेते हैं तो क्या मिलता है और एज़ कम्पेयर टू जब बाहर हम अंदर पॉली हाउस के अंदर उस टमाटर को लगाते हैं तो वो कितना प्रोडक्शन तक हमें मिल जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सर से जानते हैं। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। अभी हमारे जो व्यूवर्स हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टमाटर की खेती लगी हुई है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो अपना ये पॉली हाउस का शेड है, ये कितने बाई कितने एरिया में बना हुआ है और इसमें और बाहर की खेती में क्या क्या अंतर है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मुझे इसके बारे में दे दीजिए। ये 200 बाई 200 के एरिया में है और ये इसका अंतर ये है कि जनरली जो हम पॉली हाउस बनाते हैं वो बाहर का जो क्लाइमेट रहता है, जो मौसम की मार रहती है, उससे अपनी फसल को बचाने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, कम जगह पे अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, जो बाहर का क्लाइमेट सिचुएशन है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, उनसे बचाने के लिए, तो उसको हम पॉली हाउस में यूज करते हैं। और प्रोडक्शन को अच्छे तौर पर लेना, अच्छे पैमाने पर लेना, छोटी जगह से अच्छा फायदा, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। इसमें आप मल्टी लेयर फार्मिंग भी करते हैं, है ना? जैसे एक लेयर पे या ऊपर जो बढ़ने वाली फसलें हैं उनको भी लगाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है, तो अपन टमाटर के बारे में जानते हैं सर। तो इसका बीज वगैरह, पहले मुझे सॉइल प्रिपरेशन से बताइए, कैसे इसकी सॉइल प्रिपेयर की जाती है, फिर कैसे सीड प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसे हम नॉर्मली अपने खेतों में सॉइल प्रिपेयर करते हैं, हाँ। सबसे पहले तो हम वो करते हैं, पूरा अपना ट्रैक्टर, हमारा छोटा सा एक मशीन रखी है, उसको लाते हैं, हम कल्टीवेट करेंगे, सबसे पहले पूरा मिट्टी को बराबर करेंगे। उसके बाद फिर जो ये मेड़ बनी है, इन मेड़ों को बनाया जाता है, बराबर करा जाता है, 2-2 फुट का गैप दिया जाता है, उनके ऊपर मल्चिंग की पॉलिथीन डाली जाती है, उसमें सर्कल्स काटे जाते हैं 2-2 फुट के गैप पर, वापस 2 से 3 फुट के गैप पर वापस काटे जाते हैं और उसमें गड्ढा करा जाता है, ताकि जो बीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बीज रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो टमाटर का बीज है वो 15 दिन में प्रिपेयर होता है, तो वो जो पॉलिथीन का पूरा एक प्लेटफॉर्म टाइप का रहता है, पॉलिथीन का, प्लास्टिक का, उसमें गोल होल्स रहते हैं, 15-20 ऐसे, उसके अंदर खाद डाली जाती है और जूट का बना बनाया कंप्रेस्ड पूरा खाद के तौर पर जो अपना कोकोनट का रेशा रहता है वो आता है, तो उसको डाला जाता है उसके अंदर और उसमें बीज डाले जाते हैं। तो 10 से 15 दिन के अंदर जो नॉर्मल बीज रहते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं और उनको आप उठा के, जो पौधे तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे, उनको आप इसके अंदर लगा देते हैं। और जैसे हम टमाटर लगाएं, तो ये जो टमाटर की फसल है वो 1.5 महीने में तैयार होती है टूटने के लिए और 4 महीने तक वो चलती रहती है। 1.5 से 4 महीने वो प्रोडक्शन देती ही रहेगी आपको। जी जी। अभी जो फसल दिख रही है ये 1.5 महीने की फसल हो चुकी है। तो सर, इस दौरान जैसे हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो पानी मेंटेन करना और जैसे एयर प्रेशर मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो इस प्रोसेस में, तो क्योंकि बाहर जो क्लाइमेट चल रहा है, आप उससे अपनी फसल को बचाना चाह रहे हो, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं एकदम से, तो उसके लिए आप इसमें ऐसा रहता है कि जो पॉलिथीन रहती है,
इसमें साइड में बारीक जाली रहती है प्लास्टिक की, पॉलीथिन की, प्लास्टिक की जो रहती है नायलॉन की, वो पूरे में ऊपर तक रहती है। इसके ऊपर रहता है प्लास्टिक का कवर, जो कि रोलर से ऊपर और नीचे करा जाता है। अगर गर्मी ज्यादा अंदर होती है, ह्यूमिडिटी, तो वो ऊपर उठा दिया जाता है। अगर कम होती है, ठंडक बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया है, उसको वापस नीचे कर दिया जाता है। तो जो धूप है उसके थ्रू अंदर बाहर होती रहती है। ये जब खुल जाता है तो उसके थ्रू हवा पूरी सर्कुलेट होती रहती है। तो ये कौन सी नस्ल, मतलब कौन सी ब्रीड लगाई सर आपने, किस किस्म का ये जो टमाटर लगा हुआ है? टमाटर अभिषेक कंपनी का है, अभिषेक कंपनी नाम से टमाटर आता है। हाँ। और ये वो है टमाटर हाइब्रिड क्वालिटी का है। हाँ। जो केन टमाटो जैसे रहते हैं, लाल हो जाते हैं, वो उस टाइप से लाल पड़ता है और अच्छी साइज, मतलब बड़ी साइज में होता है। हाँ। कुछ टमाटर छोटे भी रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे, बट साइज अच्छी रहती है। मीडियम साइज टमाटोज हैं और अच्छे पकते हैं, लाल कलर के होते हैं, अच्छा टेस्ट रहता है उनका। समय समय पर और कौन कौन सी परेशानियां हमें देखने मिलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जैसे हमने शुरू में टमाटर के पौधे लगाए। हाँ। तो कुछ पौधे सूख रहे थे एकदम से। हाँ। तो जब उसमें समझ में आया कि जैसे कीड़े हो गए हैं, पनप रहे हैं कीड़े। हाँ। मौसम के इससे। हाँ। तो कॉकरोच हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, क्योंकि सॉइल प्रिपेयर करते करते ड्यूरिंग यहाँ भी आपकी जो सॉइल है, मतलब एक्सटर्नली तो ऊपर की जो सॉइल है वो अलग हो गई। हाँ। बट इंटरनल सॉइल आपकी एक ही है, खेत की और इस जगह की। हाँ। तो इंसेक्ट आने के कुछ चांसेस रहते हैं। अच्छा, वो जमीन के नीचे जमीन के नीचे से भी आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो मतलब प्राइस कंपनी का इंसेक्टिसाइड है, हमने वो यूज करा, वो डाला, जो पत्ते खा लेते हैं, जो सूख रहे थे जड़ से। उसके अलावा रोगस इंसेक्टिसाइड है, एंडोरोगस, वो यूज करा। तो जो इंसेक्टिसाइड आपको उसका छिड़काव करना पड़ता है मशीन से, पंप से। उसके अलावा आपको रेगुलर ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें चूहे वूहे नहीं आए। वो चूहे अगर आपके यहाँ अंदर आ जाते हैं तो उनसे भारी नुकसान हो जाता है। वो पूरा का पूरा खोद देते हैं, जो अपने पौधा लगाया है उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। इस अभिषेक कंपनी का जो आपने टमाटर लगाया है, इससे आपने मैक्सिमम यील्डिंग कितना लिया, यील्डिंग कैपेसिटी क्या है? आपने इस बीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अभी शुरू हुआ है यील्ड करना। हाँ। कुछ क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, उस कारण कुछ पौधे मर गए, कुछ पौधे बच गए, काफी पौधे बड़े भी हो गए, काफी अभी छोटे भी हैं। तो 1.5 महीना भी हुआ और ने यील्ड करना चालू करा है पिछले 2 से 3 दिन में। तो मतलब अभी 5 से 10 किलो प्रोडक्शन आ रहा है इनका। बट आने वाले 20 दिन में, 30 दिन में इसका प्रोडक्शन और अच्छे लेवल पर बढ़ जाएगा, काफी प्रोडक्शन देगा ये। तो लमसम कितना आपको प्रोडक्शन पर पेड़ मिल जाता है, अगर हम बात करते हैं पर प्लांट आपको कितना प्रोडक्शन मिल जाता होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर की बात करते हैं? मैं ये शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी किसान भाई पॉली हाउस में इन्वेस्ट कर रहा है और पॉली हाउस अपने यहाँ पर लगाता है, तो प्रोडक्शन के बारे में ज़रूर फैक्टर बन जाता है कि यार मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्शन तो अच्छा ही मिलना चाहिए। तभी देखिए ऐसा है कि बाहर आप मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कीड़े हो गए हैं, हाँ। चूहे हो गए हैं, हाँ। जानवर भी हैं, उनसे आपको अपनी फसल को अगर बचाना है तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉली हाउस। और जो क्लाइमेट की कंडीशन है, पौधे उससे भी मरते हैं, तो वो जो पौधे मरते हैं वो आपके अंदर बच जाएंगे। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, उस सबसे आपके पौधे बच जाएंगे। और यील्डिंग कैपेसिटी भी ऐसी है कि इसमें हाइब्रिड आप डालोगे बीज, तो हाइब्रिड बीज बढ़ेगा और अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो पेड़ का ऐसा मतलब अभी शुरू हुआ है प्रोडक्शन देना, तो 10 से 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो ऐसे प्रोडक्शन दे रहे हैं टमाटर। तो जनरली हर पेड़, मतलब मान के चला अगर 15 पेड़ से भी हम प्रोडक्शन मिल रहा है तो 1 किलो 2 किलो डेली दे रहे हैं वो अभी। जब ये अपनी मैक्सिमम उस पे यील्डिंग में होते हैं तो लमसम अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो कितना प्रोडक्शन हमको एक पेड़ से मिल जाता है? 20 कैरेट तक मान के चलें कि 20 से 25 कैरेट प्रोडक्शन आप ले सकते हो, जब आपका फुल मतलब पौधे अच्छे उस पे हो जाएं। और वो 20 कैरेट में आप मान के चलो 20 से 30 किलो पर कैरेट आपको मिलेगा प्रोडक्शन। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। हम और जुड़े रहेंगे और इनके एग्रो बिजनेस मॉडल को ज़रूर समझेंगे और इन फ्यूचर ये आगे क्या करना चाहते हैं। मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है, हमारे पॉली हाउस का प्रोडक्ट है, इसका एंड यूज़ क्या करते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। हम तो अपना एक रेस्टोरेंट भी है छोटा सा, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट टाइप का है। तो ये फार्म हाउस के साथ ही है। तो ये यहाँ जो खेती होती है, पॉली हाउस और अन्य खेती होती है, वो टोटल हम यूज़ करते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए। तो यहाँ से डेली फ्रेश वेजिटेबल्स प्लग करे जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनसे फ्रेशली खाना प्रिपेयर होता है डेली का। एज कम्पेयर की उसमें जो एक्स्ट्रा खेती होती है वो जाता है बाजार में।
वो जो लोकल लोग हैं घरों घरों तक वो पहुंचता है। जो हमारा मतलब लोकेलिटी है वहाँ तक जो हमारे यहाँ खेती कर रहे हैं वो लेके जाते हैं, वो सेल आउट करते हैं। प्लस हमारे घर पर भी वही फसल हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे घर की चीज़ है वो। तो मतलब आप जब खुद देख रहे हो लगते हुए और अच्छी चीज़ देख रहे हो लगते हुए तो आपको ये भरोसा कि हाँ फ्रेश चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो आप उसको जनरली यूज़ करोगे। और रेस्टोरेंट बिजनेस में अगर आपके पास जगह है और आप खुद के वेजिटेबल प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हो तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो फ्रेश चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, क्वालिटी की चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर टमाटर की खेती से संबंधित या पॉली हाउस से कोई भी आपका जुड़ा हुआ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी